हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपके लव लाइफ में ऐसी क्या है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। लेट्स सी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी, सिंगल हो तो भी, पर ऐसा क्या है जो आपको प्यार में सक्सेसफुल होने से रोकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओ द हर्मिट, जेमिनाई सच में द हर्मिट। Nine of Wands, okay. Ten of Pentacles, yes. And the Emperor, okay. ऐसे क्यों लग रहा है भीड़ में भी अकेला? इसीलिए द हर्मिट आया है। एंड यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड्स। ठीक है, होता है ना, खुद के खातिर चीज़ों को सैक्रिफाइस करना एक ऐसी एनर्जी भी है। मतलब खुद की खातिर क्या बोल रही हूँ मैं, अपनों के खातिर। ठीक है, अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना। ठीक है, या खुद को सैक्रिफाइस करना भी कह सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा और खुद एक ही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं शायद जिनकी अभी मैरिज नहीं हो रही या मैरिज में इश्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, जिनके साथ करना चाहते हैं या मैरिज नहीं हो रही है, या ठीक है, या मैरिज में ही मैरिज ना हो रही है एक इश्यू है, मैरिज में ही इश्यू है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई, आप एक ऐसी एनर्जी होल्ड करते हो ना। एक प्रॉब्लम आपके साथ क्या है, यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी वीकनेस है। बताऊं, जो आप लोगों की एनर्जीज को पढ़ लेते हो ना, लोग क्या कर रहे हैं आपके सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आप पढ़ रहे हो कि एक्चुअल में ये क्या फील करता है अंदर से, और ये क्या बोल रहा है, इसकी जो बातें हैं और इसके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या इसका जो एनर्जीज हैं वो मैच नहीं कर रही है। ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, आप पढ़ लेते हो, पर तब दुख होता है, तब वीकनेस बन जाती है आपकी, जब कह लो कि जब वो बहुत ही खास इंसान होता है। ठीक है, और आप समझ जाते हो कभी ये झूठ बोल रहा है, कभी प्रिटेंड कर रहा है, कभी क्या करने की कोशिश कर रहा है, आप समझ जाते हो इसकी एनर्जी आप में वो है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना कहीं बहुत पेनफुल होती है आपके लिए। रिलेशनशिप्स में मुझे ये लग रहा है कि कभी कभी रिश्तों में आप होकर भी खुद को अकेला पाते हो, तो आपको ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, आपको पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। जितने भी लोगों को अभी तक आपने डेट किया, या आप ऑलरेडी मैरिज में हो तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा हुआ हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एज अ पर्सन, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हो, अगर आप मैरिज में हो तो भी, और आप मैरिज नहीं कर रहे हो, मैरिज अगर वाला सीन अगर आपकी ज़िंदगी में आया भी नहीं है, पर मैं कहूँगी एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके लिए हैप्पी मैरिड लाइफ लेकर आएगा, जिसमें आपका पार्टनर आपकी सुनेगा, बैलेंस सुनेगा। इस यार क्या ही सुनेगा, हम ये नहीं कह सकते खुशी यही है कि वो सुनेगा। खुशी ये है कि हमारे बीच वो केमिस्ट्री कंपैटिबिलिटी है एक्चुअल में। ठीक है, ये मेन चीज़ आती है। हाँ, अगर बात की जाए कि मैरिज लाइफ की, राइट, जो खुद को पार्टनर के साथ होके भी अकेला पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सही समय का वेट करना, या फिर कह लीजिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपके जो हिस्से में आती हैं, आपके पार्टनर के हिस्से में कुछ आती है, आपके हिस्से में कुछ आती है, आप उनको ना बहुत बखूबी तरीके से निभाओ। ठीक है, मुझे लगता है जहाँ आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे ना अपने लेवल पे, कि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मैं कर रहा हूँ या करी, कुछ ऐसी चीज़ें या एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में और ऐड कर लो जो आपको बहुत अच्छा फील कराती है, वो करके खुशी मिलती है। देन आप अब जब खुश रहने लगोगे ना, देन वो जो मैरिज लाइफ है ना, वो भी आपको मिलने लग जाएगी। वो खुशियाँ आपको मिलने, मांगनी नहीं पड़ेगी। जब हमें मांग के कोई खुशी मिले ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बट अगर हम खुद के साथ खुश होते हैं ना, हमारी एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, तो वो सारी एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं अपने से। ठीक है, और मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे भी हैं अपने आंखों से लोगों में। ठीक है, मैंने उन वुमेन्स को देखा है जो जिनका हस्बैंड इतना, मतलब मैं नहीं कहूँगी खराब है, बट उसकी अपनी ज़िंदगी है कुछ जिसमें वो बहुत टाइम नहीं देता, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, ऐसी बात नहीं है। पर वो ना, वो जो एक वुमेन हर चाहती ना, मेरा पति मेरा सुनता रहे, मेरे साथ साथ चले, वो मैंने वुमेन्स को देखा कुछ ऐसी हैं जो कि एकदम बहुत ओपन माइंडेडली अपनी लाइफ जी रही हैं खुशी से। ठीक है,
अपनी वर्क लाइफ अच्छी जी रही हैं, अपने घर की ज़िंदगी अच्छी चला रही हैं, जी रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, अच्छा जी रही हैं, जहाँ मौका मिलता वहाँ खुशी से सबसे मिलती, नाचती गाती हैं, हैप्पीनेस, ठीक है, उनके चेहरे पे हमेशा खुशी वो रहती, वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। वो ऑरा एक बार कैरी करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता है हम सब कोशिश करते हैं, बट आसपास का कभी कुछ इन्वायरमेंट या हमारे कार्मिक कनेक्शंस की वजह से हमें पेन मिलता है, अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपको लगता है कि वहाँ से जाना अच्छा है, बाहर जा निकलना अच्छा है, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। पर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ मैं रह सकती हूँ और अपना स्पेस, अपनी जगह, सैक्रेड स्पेस क्रिएट कर सकती हूँ, तो करिए, ओके। बट लेकिन अगर आप बहुत समय से अकेले रह रही हो, तो एक मैरिज की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए साफ साफ दिख रही है, ठीक है। एक मैरिज की ब्लेसिंग्स जो चाह रहे थे लोग, प्रॉब्लम्स आ रही थी मैरिज में, तो वो होते हुए भी दिख रही है। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज गाइड व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, प्लीज गाइड जेमिनी। कंफ्यूजन, समझ सकती हूँ। अनसोशल, ओ जेमिनी तो बहुत सोशल होते हैं, देन बाय या हर्मिट, अनसोशल, समझ नहीं आया कुछ मुझे। ये लूजिंग योर सेल्फ, ये मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल को इस चीज़ की बहुत टेंशन होती है कि प्यार में मैं खुद को खो ना दूँ, मतलब मैं सामने वाले को प्यार करना शुरू कर दूँ, पर मैं खुद को ही खो देता हूँ या खो देती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये इसी बात से मैं कह रही थी कि आपकी आइडेंटिटी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, आप अगर कुछ हो, मतलब आप करियर में भी कुछ हो, आप एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड भी आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उस इंसान के सामने आपकी आइडेंटिटी एकदम फेड हो जाए कि ये कौन है पता नहीं, इसको तो मतलब इसको आपको इम्पोर्टेंस ना मिले उतनी, कोई और है जो पूरी इंपॉर्टेंस ले जाए, तो सही नहीं है। You gave up on love because you think you are meant to be alone. It's not true. It's not true. Oh my God, Gemini. अगर आपको लगने लगा है ना कि मैं अकेला ही सही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पेन सह चुका हूँ या सह चुकी हूँ अपने ज़िंदगी में, और जब हम ऐसा होता है ना कि हमें कोई नहीं चाहिए, मैं अकेली अच्छी हूँ, अब समझ में आ रहा था हॉमिट का कार्ड ठीक है। अब समझ में आ रहा है हॉमिट का कार्ड क्यों है, कि मुझे तो कोई चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो अकेले ही खुश हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कोई संभाल ही नहीं सकता, मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। और इस ऐसी लोगों की जो कहते हैं हिपोक्रेसी देख के, दोगलापन देख के, लोगों का मन ही नहीं करता कि अब मैं किसी और से प्यार करूं या किसी को अपने लाइफ में जगह दूं, राइट। पर यहाँ पे क्या है, यू गिव अप ऑन लव बिकॉज यू थिंक यू आर मेंट टू बी अलोन, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। क्योंकि जब हम ये कह सोचते ना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, तब यूनिवर्स आपके लिए एक परफेक्ट मैच लेकर आता है। ऐसा मत सोचो कन्या या पुरुष आप अकेले नहीं हो, आपके लिए मैंने कोई बना रखा है, तो ये जो अपने दिमाग में तुमने डाल रखा है उसको निकाल दो, ठीक है। unsocial, you need to get out and mingle with new people so you can meet someone, या आप अपने से भी ढूंढ सकते हो, ज़रूरी नहीं यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में भेजे। थोड़ा सोशल हो सकता है पेन सहने के बाद आपका जो सर्कल है वो कम, छोटा बहुत स्मॉल हो गया, 2-4 लोगों से ही बात होती है जो कि आपके खुद के अपने, आपने दोस्त बनाना आपने छोड़ दिए। देखिए आप बाहर जाके चाहे जितना लोगों से फ्रेंडली बात करो, पर वो जो अपनापन है ना, वो आप दूसरों को दिखा नहीं पा रहे ना, दूसरों से वो वार्मथ ले पा रहे हो अभी के लिए, तो वो इशू है यहाँ पे, कन्फ्यूजन। You don't know what you want, so you need clarity before you get involved. Yes, ठीक है। सबसे पहले देखो, बहुत ही सॉर्टेड रहो, मुझे क्या चाहिए जीवन से, मैं क्या, एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड की ही कॉन्फ्लिक्ट्स है। ये जो आया था ना आपके लिए 5 of Wands, ये आपकी माइंड की कॉन्फ्लिक्ट है। पहले आप सोचो मुझे क्या चाहिए, पहले खुद सोच लो मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे खुद से क्या चाहिए। अगर मैं बहुत क्लियर हूँ ना अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, मुझे सामने वाले पार्टनर से क्या चाहिए मुझे अगर पता है, ठीक है, तो अगर वो कुछ ऐसी बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश या कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा, या तो वो गया मतलब या तो वो गया, मतलब मैं या तो ब्रेकअप या ख़त्म, ठीक है, या आप उसको नो बोल सकते हो, नो मुझे ये नहीं पसंद है, ठीक है, आप उसे स्टार्टिंग में क्लियर कर दोगे। अगर आप क्लियर रहोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत क्लियर है, उसको पता है इसको क्या चाहिए, और वो वही आपको देने की कोशिश करेगा, वही खुशियाँ देने की कोशिश करेगा जो उसको लगेगा कि नहीं, उसको वो अच्छा लगता है वही करना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी, ये नहीं कि आप मेस्ड हो, ठीक है, सामने और आके मेस क्रिएट कर देगा आपके साथ। बेटर है कि आप, मैं क्लियर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा करियर चाहिए, मुझे 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 रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, मुझे लॉयल्टी चाहिए,
मुझे अंडरस्टैंडिंग, मुझे ट्रस्ट चाहिए, मुझे वो सब चीज़ें चाहिए जो एक कनेक्शन में होनी चाहिए, और मुझे मेरा स्पेस भी चाहिए। सिंपल, बहुत सॉर्टेड। ठीक है, हर इंसान को, चाहे मेल और फीमेल, उनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अपने लाइफ में, प्लस उनको अपना फैमिली जो देखना होता है वो भी। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, ये एकदम बेसिक है, और लोग बेसिक ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। बेसिक लॉयल्टी गायब है भाई, आजकल तो लॉयल्टी गायब है। ये सब बेसिक है जो एक कनेक्शन में होना चाहिए, वही नहीं मिल रही है। और की क्या उम्मीद करे कि वो मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाए। ये बहुत दूर की बात है। ठीक है, पहले वो बेसिक ही फुलफिल कर दे, यही बड़ी बात है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। तो अगर इन चीज़ों को लेके ना, सिंपल इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को, बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे। बेसिक लॉयल्टी चेक, ट्रस्ट चेक, अंडरस्टैंडिंग चेक। ठीक है, इमोशनल अवेलेबल चेक। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर, तो भाई और फिर क्या मांगे कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लोगों को ये सब नहीं चाहिए। आप ये बेसिक चीज़ें पूरी कर दीजिए, बहुत है ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनाई, क्या डिजर्व करते हैं जेमिनाई, क्या आने। ओ माय गॉड, मैंने तो पहले ही कहा था 10 ऑफ पेंटिकल्स देख के। Caught up in a whirlwind of emotion and promises, mystery, attraction। कोई तो आ रहा है जो रिंग लेकर आ रहा है, जो promises लेकर आ रहा है, जो आपके साथ जुड़ने वाला है। एंड flying high, feeling infatuated and having an intense affair, कुछ लोगों के लिए yes। पहला लव स्टोरीज, ओ माय गॉड, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड टू बी सेड। ओके, ये तो बड़ा बढ़िया है आपके लिए। ओके, टफ लव, ट्रुथ टॉक, ओ माय गॉड, लव स्टोरीज। एंड यहाँ पे एडवेंचर, हैविंग न्यू एक्सपीरियंस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। नए लोगों के साथ जुड़ रहे हो जेमिनाई किसी तरीके से, और लव स्टोरीज आपकी लिखी जा रही हैं। आप लिखने वाले हो किसी के साथ। ठीक है, प्लीज ऑब्सेस मत होना किसी से, ना वो ऑब्सेस्ड हो आपसे, ना आप ऑब्सेस्ड हो उससे। ओके, और चीज़ें जितने स्लोली आगे बढ़े उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पे जितनी तेजी से आप दोनों एक दूसरे की तरफ ऑब्सेस्ड हो जाओगे ना, उतनी तेजी ये बुखार कहीं उतर ना जाए। स्लोली स्लोली ये कनेक्शन जितना अच्छे से आगे बढ़ेगा उतना अच्छा है। फाइंड रोमांस कनेक्शन, बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ब्लेसिंग आ रही है आपके, आपको नहीं चाहिए ना, इसलिए ब्लेसिंग आ रही है एक्चुअली आपके लिए। जब आप मांगते रहते हो ना, आपको नहीं मिलता। जब आप कहते हो ना मुझे नहीं चाहिए, तब आपको सब मिलता है। ठीक है, लेट्स सी। ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल, लर्निंग एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, नाउ प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ठीक है, न्यू फेज में एंटर हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ। बस ये समझ लो, बस ये चीज़ पे ध्यान दे रहो आप, मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता। फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। कोई आके अप्रिशिएट नहीं करेगा आपको भी अपने कुछ नेगेटिव ट्रेट्स है जिनके साथ वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सामने वाला ही खराब है हमेशा, आप भी गलती करते हो। आपको और हील होने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ वर्थ को हमेशा याद रखिए, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ओके फाइन। लास्ट कार्ड, द स्नेक, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Okay. एंड यहाँ पे है नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये तो होना ही नहीं चाहिए प्लीज जेमिनाई, आपका माल हो। ठीक है, ये चीज़ तो आपके लिए होना ही नहीं चाहिए, आप जैसा कोई नहीं। ठीक, बाहर में जाए दुनिया क्या बोलती है या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप कमाल हो, बेमिसाल हो, जितनी तारीफ करूँ कम है, बट यस आपको पता है ना आप कौन हो, बस सिंपल है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता लोग हमें किस तरीके से देख रहे हैं। ओके, जहाँ तक स्नेक की बात कर ली जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूरी नहीं कि अनदर वुमेन आपकी लाइफ में आपकी कोई भी हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि उसका कोई किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा हो तो ही। ख़राब करने के लिए बहुत लोग आते हैं, उसके फ्रेंड, उसकी मदर, उसके सिस्टर इन लॉ, या उसकी सिस्टर, या कोई भी आएगा, सब आएंगे ख़राब करने के लिए, बहुत लोग आएंगे। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, कंपटीशन होगा बहुत ही तगड़ा मुझे दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से कम हो क्या।
और ये अगर आपने ठान लिया ना, मुझे ये कनेक्शन चलाना है दूसरा, और मुझे पता है मैं कौन हूँ, ये बात। तीसरा, मुझे पता है कि उम, सबको एज अ सोल लेवल पे भी देखोगे ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लोगे। ठीक है, आप बहुत अलग हो, वो बहुत अलग है, वो किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है, तो आप देखो, इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो करते रहना है, ये तो हमें रोकना नहीं है पहली बात तो, बट हमें बदलना भी है खुद को, बुरी चीज़ों को ख़त्म करना है, अच्छी चीज़ों को और लेकर आना है अपनी लाइफ में, अपने अंदर कहूँ तो, और वर्क करते रहना है। जहाँ ये चीज़ें रुकी, वहाँ चीज़ें खराब होना शुरू, क्योंकि सामने वाले का पलड़ा भारी हो जाएगा फिर। आपको कभी कम पड़ना ही नहीं है किसी के सामने, सिंपल। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। प्रॉब्लम आ सकती है, कंपटीशन आ सकता है, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, चीज़ें खराब करने की कोशिश करेंगे, बट आपका इंटेंशन क्या है वो मायने रखता है। इसलिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। न्यू फेज़ में जाने से पहले भी आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये कन्फ्यूजन आप हटा दो। अब आपको पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, सिंपल। सामने वालों को भी समझा दो मुझे क्या चाहिए, और उसने थोड़ी सी भी गलती की, इधर उधर किया, देन तो फिर क्योंकि अगर अभी से समझाए रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।